सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 7 की हिंदी बाल महाभारत कथा पुस्तक में से पाठ 6 कुंती के बारे में चर्चा करेंगे। यदुवंश के प्रसिद्ध यानी विख्यात राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। उनको यानी सूरसेन को पृथा नाम की एक पुत्री थी। पृथा के रूप और गुणों की कीर्ति यानी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज को कोई संतान नहीं थी, इसलिए सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को पृथा को गोद दे दी। पृथा कुंती भोज के यहाँ आने पर कुंती नाम से वो प्रसिद्ध होती है, यानी पृथा कुंती भोज के यहाँ आने पर उसका नाम कुंती पड़ जाता है, यानी पड़ गया। कुंती जब छोटी थी यानी कुंती के बचपन में एक बार ऋषि दुर्वासा कुंती भोज के यहाँ पधारते हैं। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सतर्कता यानी सावधानी और सहनशीलता के साथ ऋषि दुर्वासा की सेवा शुश्रूषा की। कुंती की सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि ने खुश होकर प्रसन्न होकर उसे उपदेश दिया और उन्होंने कहा, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। दुर्वासा ऋषि के वरदान को परखने के लिए कुंती ने एक बार सूर्यदेव का आह्वान किया। जब कुंती कुमारिका थी और सूर्यदेव का आह्वान करती है तो सूर्यदेव के संयोग से सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को वो जन्म देती है, यानी उसने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। वो बालक जन्मजात यानी जन्म से ही कवच और कुंडलों से सुशोभित था। वही बालक, वही बच्चा समय बीतने के साथ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ यानी महान कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन कुंती ने जब सूर्य के संयोग से कर्ण को जन्म दिया तो कुंती ने लोक निंदा यानी समाज द्वारा होने वाली बुराई के डर से, भय से उसने उस बच्चे को, उस पुत्र को छोड़ देना ही उचित समझा, योग्य समझा। इसलिए कुंती ने उस बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके गंगा की धारा में यानी गंगा के प्रवाह में बहा दिया। वो पेटी धीरे धीरे गंगा के प्रवाह में आगे बढ़ती गई। आगे जाकर अधिरथ नाम का एक साथी था, उसकी नजर उस पेटी पर पड़ती है। उसने गंगा की धारा में से इस बहती हुई पेटी को निकाला और खोलकर उसने देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ दिखाई दिया। उसे उस पेटी में एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ भी निसंतान था। इस बालक को पाकर वह बहुत ही खुश था, प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर में पलने लगा, मतलब उसका लालन पालन एक सारथी, अधिरथ नाम के एक सारथी के घर में होने लगा। इस तरफ समय बीतने के साथ कुंती विवाह के योग्य हो जाती है। तब राजा कुंती भोज ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया, मतलब उसका स्वयंवर रचा। कुंती से विवाह करने की इच्छा से, विवाह करने की अभिलाषा से देश विदेश से अनेक राजकुमार इस स्वयंवर में आए थे। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शामिल हुए थे, शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में यानी राजा पांडु के गले में ही वरमाला डाल दी, यानी वरमाला पहनाई। महाराज पांडु का
कुंती के साथ विवाह हो गया और महाराज पांडु कुंती के साथ यानी कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों उस समय राजवंशों में एक से अधिक ब्याह यानी विवाह करने की प्रथा यानी परंपरा प्रचलित थी। इस रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से यानी पितामह भीष्म की बात मानकर महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या यानी मद्रराज की जो पुत्री माद्री थी उनसे विवाह कर लिया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं यानी गए। उसी जंगल में उसी वन में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति यानी पत्नी पत्नी हिरण के रूप में विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह बात पता नहीं थी कि ये ऋषि दंपति है यानी ऋषि पति पत्नी है। ऋषि ने तीर लगते ही मरते मरते पांडु को श्राप दिया। ऋषि के श्राप से पांडु को बहुत बड़ा दुख हुआ। महाराजा पांडु साथ ही इस अपनी भूल से बहुत दुखी होकर नगर में यानी हस्तिनापुर लौट आते हैं और पितामह भीष्म तथा विदुर को हस्तिनापुर का राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ यानी कुंती और माद्री के साथ वन में चले जाते हैं यानी वन में चले गए और वहां ब्रह्मचारी जैसा जीवन बिताने लगे। कुंती ने वन में समय उनके साथ बिताने के साथ देखा कि महाराज पांडु को संतान प्राप्ति की इच्छा तो है लेकिन ऋषि के श्रापवश वह संतानों उत्पत्ति नहीं कर सकते। इसलिए उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से जो वरदान प्राप्त किए थे उस वरदानों के बारे में पांडु से जिक्र किया यानी पांडु राजा के सामने वर्णन किया। महाराजा पांडु के अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं की कृपा से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही पांचों का जन्म हुआ। 5 पांडवों का जन्म जंगल में ही हुआ और वही तपस्वियों के साथ वे पलने लगे, मतलब उनका लालन पालन वही होने लगा। दोनों स्त्रियां यानी दोनों महिलाएं कुंती और माद्री तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई साल वन में रहे। महाराज पांडु ने अपने परिवार के साथ कई वर्ष वन में बिताए। वसंत ऋतु का आगमन होता है। सारा वन यानी सारा जंगल आनंद में खुशियों में डूबा हुआ सब प्रतीत हो रहा था यानी मालूम हो रहा था। महाराजा पांडु माद्री के साथ प्रकृति के यानी कुदरत के इस उद्गारमय सौंदर्य को निहार रहे थे, देख रहे थे। ऋषि के श्राप का प्रभाव हो गया उसी वक्त और तुरंत ही तत्काल यानी उसी वक्त उनकी मृत्यु हो गई, यानी पांडु राजा की मृत्यु हो जाती है ऋषि के श्राप के कारण। माद्री के दुख का पार नहीं रहता। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यानी पति की मृत्यु हुई उसकी वजह खुद को वो मानने लगी। यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई, उसने भी मृत्यु का वरण कर लिया। इस बुरी घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा नहीं रही, मतलब उनके शोक की सीमा नहीं रही। पर वन के जो ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, उन्होंने कुंती और 5 पांडवों को समझा बुझाकर उनको शांत किया, उनको सांत्वना दी और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। उस वक्त युधिष्ठिर की उम्र 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने यानी हस्तिनापुर की जनता ने जब ऋषियों से सुना कि
वन में जंगल में पांडु की यानी महाराज पांडु की मृत्यु हो गई है तो हस्तिनापुर के लोगों के शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती और दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका के साथ लेकर शांतनु की पत्नी सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली जाती है। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती है और बाद में स्वर्ग सिधारती है, यानी उन्होंने भी मृत्यु का वरण कर लिया। अपने कुल यानी अपने वंश में जो छल कपट तथा अन्याय होने वाले हैं उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। धन्यवाद।